नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम आप लोगों को पर्यावरण से संबंधित एक आंदोलन बताएंगे जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में अक्सर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो जो आंदोलन आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आप लोगों को आज हम चिपको आंदोलन, जो कि काफ़ी प्रचलित आंदोलन है, पर्यावरण से संबंधित है। और अक्सर जो एग्जाम होते हैं वनडे टाइप का एग्जाम, जैसे हमारा बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, उसके बाद उसमें एलडीसी हो या सचिवालय का जो एग्जाम बीएसएससी होता है, वो रेलवे का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, आरपीएफ का एग्जाम हो, तमाम प्रकार का जो हमारा वनडे एग्जाम होता है किसी भी राज्य में या हमारे केंद्र सरकार की बहाली में, उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका भी एकमात्र रीजन है कि अभी हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जलवायु संकट, पर्यावरण संकट, ये तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। यही वजह है कि इन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इसलिए पूछे भी जाते हैं ताकि उन आंदोलन से हम लोग कुछ सीखें और अभी वर्तमान में उस पर हम लोग बढ़िया काम कर पाएं, ताकि हमारा जलवायु संकट से निपटारा मिले और पर्यावरण संकट से भी निपटारा मिले। चलिए, तमाम प्रकार की बातों को साइड में करते हुए हम आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आज जो आंदोलन हम पढ़ा रहे हैं वो है चिपको आंदोलन। सभी इनसे प्रचलित हैं। 1970 के दशक में ये आंदोलन आया था और ये काफी प्रचलित रहा। कोई भी चीज जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनसे 3-4 प्रकार की चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, इसका उद्देश्य क्या रहा, इस आंदोलन से संबंधित कुछ नारे दिए गए तो वो नारा क्या है, उस आंदोलन में जो मुख्य रूप से भूमिका निभाए उनका क्या नाम है, उसके बाद कुछ सहकार्यकर्ता के रूप में जो काम करते हैं उनका क्या नाम है। अक्सर आप लोगों ने एग्जाम में भी देखा होगा कि एग्जाम में कभी पूछ देते हैं चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, नेता कौन है, सहकार्यकर्ता कौन है। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं, जो कि आज आप लोगों को सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और एग्जाम में कम से कम यदि पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और 1-2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि ये आंदोलन हुआ कब। होने की बात करेंगे तो इससे पहले हम एक चीज बात कर लेते हैं कि ये हमारा चिपको आंदोलन, ये और अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे आलीगन आंदोलन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आलीगन गढ़वाली भाषा का एक शब्द है। गढ़वाली भाषा मतलब ये बोला जाता था उत्तराखंड में। ये हमारा एक गढ़वाली भाषा है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चिपको होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। दूसरे शब्दों में कहें, चिपको आंदोलन इसलिए भी इसका नाम पड़ा क्योंकि पेड़ों की कटाई को रोकना था। तो रोकने के लिए वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष, वहां के जो सहकार्यकर्ता, वहां के जो नेता थे, वहां के जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे, पर्यावरणविद थे, उन लोगों ने पेड़ से चिपक गया। यही वजह रहा चिपको आंदोलन भी नाम पड़ा। लेकिन उनसे पहले गढ़वाली भाषा में से आलीगन शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे आलीगन आंदोलन या आलिंगन चिपको आंदोलन भी बोलते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं ये कब हुआ। कब की बात करेगा तो ये 1970 में हुआ हमारा, 70 के दशक में हुआ। 1973 में इसकी हमारी शुरुआत हो गई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हो गई थी। कहाँ हुई थी तो ये उत्तराखंड में हुई थी। उस समय उत्तराखंड नहीं थे क्योंकि उत्तराखंड हमारा 2000 में आया। उसके पहले उत्तराखंड हमारा ये यूपी के ही भाग हुआ करते थे। उसके बाद 2000 में पुनर्गठन हुआ राज्यों का, उन्हीं में से ये उत्तर प्रदेश से कटकर बना हमारा उत्तराखंड। तो वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यही आंसर देंगे कि ये कहाँ हुआ तो उत्तराखंड में हुआ। कब हुआ तो 1973 में हुआ। 1973 में होने से पहले एक चीज हम चर्चा करते हैं कि इसके पहले एक जो व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट, जो हम लोग पढ़ते हैं, इसने एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था दसोली ग्राम स्वराज मंडल या समिति। ये जो चला था वो 1964 में। ये एक समिति था, ये एक मंडल था, यूं कह एक छोटी सी संस्था थी जो चलाई जा रही थी। चंडी प्रसाद भट्ट, उसमें ये एक रावत जी भी थे, कॉमरेड रावत बोलते हैं, वो भी शामिल थे उसमें। इन सारे व्यक्तियों के द्वारा ये चलाया जा रहा था। बाद में इसी स्वराज मंडल या समिति का नाम बदलकर रख दिया इन लोगों ने चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन ये कुछ सालों के बाद ही आई, 1973 में आई। तो ये भी ध्यान देना है कि दसोली ग्राम स्वराज मंडल हमारे इसी आंदोलन से संबंधित था, अर्थात इसी आंदोलन का दूसरा नाम पड़ा हमारा चिपको आंदोलन, और ये 1964 में आए।
और इस स्वराज मंडल की स्थापना जो किए थे, समिति जो चला रहे थे, उसके मुख्य व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट। इस प्रकार शायद आप लोगों को यहां समझ में आया होगा। हम बात कर रहे थे कि ये कब हुआ और कहां हुआ। कब हुआ? 73 में। कहां हुआ? उत्तराखंड में। किसने किया? तो ये मुख्य रूप से जो करने वाले व्यक्ति थे ये चंडी प्रसाद भट्ट थे। इसलिए क्योंकि दसोली ग्राम समिति या मंडल का भी स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ही किए थे, उन्हीं का नाम बदलकर चिपको आंदोलन रखा गया। इसलिए किसने किया यदि पूछा जाए एग्जाम में तो चंडी प्रसाद भट्ट थे। बाकी बात और सहकार्यकर्ता के रूप में थे, लेकिन मुख्य रूप से ये व्यक्ति थे। क्यों किया गया? मन में ये भी सवाल उठेगा भाई कि आखिर क्यों किया गया, ऐसा काम क्यों, चिपको आंदोलन ही क्यों किया गया? तो बोलेंगे इसलिए किया गया क्योंकि पेड़ों की कटाई वहां पे बहुत तायत मात्रा में किया जा रहा था, जिसे लोगों को, वहां के लोगों को रोकना था। यही वजह है कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन किया गया था। तो लिखना है क्यों किया गया, तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। ये भी एग्जाम में आता है, कब तो पूछता ही है, कहां हुआ ये भी पूछता है, किसने किया ये भी पूछता है, क्यों किया गया ये भी पूछता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, या चिपको आंदोलन संबंधित है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, यह एक पर्यावरण आंदोलन था। एग्जाम में जब भी है, एग्जाम में आपको दे देगा पर्यावरण आंदोलन था, जन आंदोलन था, प्रदूषण आंदोलन था, किसी प्रकार को आपको पूछ सकता है। तो ध्यान रहे ये एक पर्यावरण आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? पर्यावरण आंदोलन। तो ये ध्यान में रहे। यदि संबंधित आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो यहां पे हम लिखेंगे एक पर्यावरण आंदोलन था। अब ये जो प्रणेता की बात की है, यहाँ पे जो हमने लिखा है किसने किया, यही वो व्यक्ति थे। प्रणेता का मतलब क्या होता है? जो जिसने शुरुआत किया, इसकी शुरुआत करता है यही व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट। और ये बहुत ही वीवीआई है, एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। हम लोग अक्सर गलती करते हैं ये प्रणेता और नेता में। नेता या प्रणेता पूछता है तो हम लोग प्रणेता जब पूछा जाता है तो नेता का ही जवाब देते हैं। याद रहे प्रणेता का मतलब हुआ कि मुख्य रूप से इसका शुरुआत किसने किया इस आंदोलन को, अर्थात इसका जन्मदाता कौन है, शुरुआतकर्ता कौन है। तो शुरुआतकर्ता इनका जो थे चंडी प्रसाद भट्ट। यही वजह रहा इन्हें चिपको आंदोलन या आलिंगन आंदोलन का इसे प्रणेता बोला जाता है। लिखेंगे चंडी प्रसाद भट्ट। इन्हीं सब कारणों से चंडी प्रसाद भट्ट को ये 1982 में रेमन मैग्सेसे से इन्हें नवाजा गया था। ये सब ध्यान रहे क्योंकि ये पर्यावरण एक आंदोलन था, इसमें बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी। यही वजह है 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। एग्जाम में जब भी आपसे पूछे प्रणेता, और अक्सर एग्जाम में यही पूछता है और हम लोग गलती कर बैठते हैं। अब यहाँ एक नीचे वर्ड लिखे हम नेता और सहकार्यकर्ता। नेता की जब बात करेगा इसका मतलब प्रणेता के बाद, इसके बाद कोई सहयोगी रहा है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा है, ध्यान रहे। नेता जब पूछे तो सुंदरलाल बहुगुणा, प्रणेता जब पूछे तो चंडी प्रसाद भट्ट। इतना आंसर देना है। सहकार्यकर्ता के रूप में, या सहकार्यकर्ता भी आपसे पूछ लेगा, एग्जाम में देगा कि बताइए चिपको आंदोलन के सहकार्यकर्ता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा टिक करना है। इसके अलावा इन सारे व्यक्तियों के अलावा भी कुछ व्यक्ति थे, जैसे गौरा देवी थी, उसके बाद उसमें गौरा देवी थी, बचनी देवी थी, कॉमरेड रावत था। इन तमाम प्रकार के कुछ व्यक्ति आपके सहकार्यकर्ता के रूप में शामिल थे। इसका एक नारा था, उस नारा का नाम था पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता। अभी तक एग्जाम में नहीं देखने को मिला है, लेकिन ध्यान रहे जब भी हमारा हो सकता है सेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछ सके कथन कारण वाला में, उसमें आपको दे देगा कि 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, उत्तराखंड में हुई थी, दे देगा इसका नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता। ऑप्शन में आपको देगा ए और बी, बी और सी और डी, इनमें से सभी। तो इस प्रकार के आंसर आप डिटेल में पता रहेगा तो मार पाएंगे। हम बात कर रहे थे महिलाओं का नेतृत्व चिपको आंदोलन में किसने किया। ये जो नेतृत्व किया गौरा देवी ने किए थे।
क्योंकि एक रैनी गांव निवासी थे, यहाँ पे 27 महिलाओं को लेकर गए और उन्होंने अपना पेड़ों को काटने से रोकने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। तो महिलाओं का भी नेतृत्व एग्जाम में पूछता है, ध्यान रहे, महिलाओं का नेतृत्व, नेता कौन थे, प्रणेता कौन थे, किसने किया, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। इसी प्रकार चिपको आंदोलन से संबंधित भारत के अन्य राज्यों में भी कुछ आंदोलन चलाए गए, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ अन्य आंदोलन, जैसे एपीको आंदोलन, ये केरला में चलाया गया, ये भी एक पर्यावरण आंदोलन था, ध्यान रहे, एग्जाम में आपसे पूछ देगा एपीको आंदोलन किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। वहां पे भी पेड़ों को बचाने के लिए पर्यावरण से संबंधित एक आंदोलन चलाए गए, एपीको आंदोलन। ये अक्सर पूछा जाता है किस राज्य में शुरू हुआ था, तो केरल में। उसी प्रकार एक बिश्नोई आंदोलन आया था, ये भी बिश्नोई आंदोलन हमारा किससे संबंधित था, पर्यावरण से संबंधित था। ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बिश्नोई आंदोलन किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, किस राज्य में हुआ, उस राज्य के किस स्थान में हुआ, किस जिला में हुआ, किसने किया, ये किस समय हुआ। जिस प्रकार मैंने एपीको चिपको आंदोलन के बारे में बताया, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, क्यों किया, किससे संबंधित है, और एग्जाम में उनसे पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रणेता हो गया, जैसे नेता हो गया, इसका नारा क्या है, इसमें महिलाओं का नेतृत्व किसने किया। फिर इसी के आधार पे जो चंडी प्रसाद भट्ट, इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला, तमाम प्रकार के सवाल किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता ही दिया, चिपको आंदोलन, इसी का पहला ना अलीगढ़ आंदोलन, बाद में अलीगढ़ ये गढ़वाली शब्द थे, इनका बाद में शाब्दिक अर्थ चिपको होता है। फिर आप लोगों को मैंने बता रहा है कि ये पर्यावरण से संबंधित कुछ अन्य आंदोलन, जैसे एपीको आंदोलन हो गया केरल में। बिश्नोई आंदोलन की अब चर्चा करते हैं, इसमें भी उसी प्रकार है। ये हमारी जो शुरुआत हुई थी, ये 1700 के दशक में शुरुआत हुई थी, और इसके जो शुरुआत करता थे, जिसने इसकी शुरुआत किया, वो थे अमृता देवी बिश्नोई। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिश्नोई आंदोलन किससे संबंधित है, पर्यावरण से, कहाँ शुरुआत हुआ, किस राज्य में, भारत के, तो राजस्थान में, राजस्थान के किस जिले में, तो जोधपुर में, किसने किया, तो अमृता देवी बिश्नोई, कब हुआ, तो 1700 के दशक में। अच्छा, क्यों, किसके लिए किया गया, तो एक पेड़ था जिसका नाम था खेजड़ी, ये पेड़ों का प्रकार ही होता है, पेड़ अन्य प्रकार के भी होते हैं, बहुत सारे प्रकार के पेड़, उसी में से खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए, ताकि इस पेड़ को काटे नहीं, इसी को बचाने के लिए बिश्नोई आंदोलन शुरू किया। अब बिश्नोई इसलिए पड़ा क्योंकि ये लोग ज्यादातर जो आंदोलन शुरू किए थे, इसका बिश्नोई लोग, बिश्नोई समाज के लोग थे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम बिश्नोई आंदोलन था। इस प्रकार मैंने आपको चिपको आंदोलन और पर्यावरण से अन्य कुछ संबंधित आंदोलन, एपीको, बिश्नोई आंदोलन, तमाम प्रकार के आंदोलन बताए। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए, ताकि एग्जाम में हमेशा बार बार जो क्वेश्चन आए वो आपसे सही बन जाए और फाइनली आपका चयन हो, तो इसी तरह आप वीडियो में बने रहिए। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर कंटेंट के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।